हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष सर, योर टीचर मेंटर गाइड, और एनआर स्टूडेंट्स के लिए फिर एक बार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। और इस तरह लगातार मेरे चैनल पे मैं एक एक टॉपिक पे और एक एक एजेंडा पे बात करता हूं। और जिन बच्चों को भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को लेके प्लानिंग है माइंड में और जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, सारे बताऊंगा। और किन के लिए किस सिचुएशन में ऑन डिमांड एग्जाम अपेयर करनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। टीए में एक वन टाइम इवेंट है। टीए में जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है पहले बार, एज ए फ्रेश लर्नर पेपर देता है, तभी टीए में अपलोड करने होते हैं। और जिन बच्चों ने एक बार टीए में अपलोड मिस कर गए, उनको बाद में मौका नहीं दिया जाता है। तो टीए में मार्क्स जो एक बार रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो आपका फाइनली हर बार पेपर में वही सब्जेक्ट के टीएमए कलम पे उतने ही मार्क्स लिखना है। चाहे सब्जेक्ट आप कितने बार भी दे लो, टीएमए के मार्क्स में कोई बदलाव नहीं आना है। अब मैं आपको बताऊं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के किस कॉन्टेक्स्ट पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम बेनिफिट देता है और क्यों एनआरएस ने इसे इंट्रोड्यूस करा। एक तो मैं बता दूं, पहले आपको नाम से पता लग रहा है, ये एग्जामिनेशंस आपके खुद के डिमांड पे एनआरएस कंडक्ट कराता है। ये सब एक इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही बोर्ड है एनआरएस, जो इस तरह के एग्जामिनेशन देने के लिए आपको मौका देता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है। इनमें सबसे बड़ी बेनिफिट है, कुछ बच्चे होते हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में जब भीड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्राउड होते हैं, उस टाइम वो एक स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी के कारण, टेंशन के कारण पेपर में अच्छी तरह आउटकम दे नहीं पाते हैं। उनके लिए बेस्ट सूटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें रश नहीं होंगे, बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे। और आपको नोएडा के हेड क्वार्टर में जाके या आप अपने जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास के केंद्रीय विद्यालय में पेपर अपेयर कर सकते हो। हफ्ते में 3 दिन आपको केंद्रीय विद्यालय में मौका दिया जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और अगर आप नोएडा हेड क्वार्टर में जाते हो तो हफ्ते में 4 दिन और 2 से 5 इसके टाइम रखा जाता है। और जिस सब्जेक्ट में थियरी या प्रैक्टिकल दो कंपोनेंट है, पहले आप थियरी पेपर में अपेयर करोगे आपके डेट के अकॉर्डिंग, और बाद में जब आप थियरी पेपर दे लोगे, वहीं आपको एनआरएस वाले बता देंगे प्रैक्टिकल देने आपको कहाँ जाना है, किस तारीख को जाना है और कहाँ जाके देना है। और इससे एक बेनिफिट सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे आपका ये जो 6 महीना में पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, इन बिटवीन जो आपको ये मौका दिया जाता है, इससे आपके समय बचता है। और आपको सर्टिफिकेशन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो एनआईएस आपको तुरंत 45 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी इशू कर देंगे। और ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिर्फ एनआईएस के लर्नर्स के लिए नहीं है, जो बच्चे अदर बोर्ड के भी है वो भी कर सकता है। वो भी बिना बगैर रजिस्ट्रेशन के डायरेक्टली ऑन डिमांड में अप्लाई कर सकता है। तो दो तरह के बच्चे इसमें बेनिफिट ले सकता है, एनआईएस के एग्जिस्टिंग लर्नर जो पेपर दे के फेल हो गए, या अदर बोर्ड के जिनको समय बचाना है, साल बचाना है, वो ऑन डिमांड देके एनआईएस से अपना क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होंगे, ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब दे सकते हो। जैसे कि अक्टूबर बैच आप देख पा रहे हो, लास्ट कंडक्ट कराया गया था सितंबर के महीना में, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर आप लोगों ने पब्लिक एग्जामिनेशन दिए। और इनफैक्ट इस बार नवंबर के इतना एंड तक पेपर हुआ है कि रिजल्ट आते आते जनवरी हो गया, दिसंबर के महीना भी बीच में निकल गए। तो आपके लिए अब जनवरी के महीना गोइंग ऑन, और बहुत जल्दी आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिंक ओपन होना है। और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे मेरे को लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि सर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक पेपर रह गए, दो पेपर रह गए, तो हमारे लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी ही हो सकता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, इनमें आपको टीएमए के बेनिफिट नहीं मिलता है। टीएमए वाले चैप्टर्स इसमें क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर भी कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। जब आप सेंटर पे जाते हो, कंप्यूटर जनरेटेड एक क्वेश्चन बैंक से पेपर जनरेट करा के आपको पेपर देने को दिया जाएगा। और हर बच्चे को एक ही सेंटर पे अगर साइड बाय साइड दो बच्चे भी बैठे मिलेंगे, तो दोनों बच्चों के एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर दो डिफरेंट सेट के होंगे। और मेन बात है कि इस पेपर में एक बार अपेयर करने के बाद फिर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं कर सकते हो, बार बार आपको ऑन डिमांड में ही अपेयर करना है।